हेलो बच्चों, हम आज डोमेन का टॉपिक लेने जा रहे हैं। बच्चों, डोमेन पढ़ने से पहले डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एक्चुअली डोमेन होता क्या है, बट फिर से हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चा हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज f फ्रॉम a टू b, ये हमारा फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो इन f from a to b we know very well a is the domain। बच्चों, ये डोमेन लिखने से क्या बात खत्म हो जाएगी? नो, हमें एग्जैक्टली वो जानना है कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन दैट मीन्स हमें कोई भी फंक्शन के लिए, समझिए मेरा कोई भी फंक्शन है, ये मेरा कोई भी फंक्शन है f(x) = x²। तो ये फंक्शन में मुझे वैल्यू पुट करनी होती है बेटा, वैल्यू रखनी पड़ती है, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू जहां से हमें लेनी है वो प्लेस कौन सा है? तो हमें जहां से वैल्यू इनपुट करनी है, मीन्स हमें ये x है, इसको इनपुट वैल्यू भी बोल सकते हैं भाई, ये हमारा इनपुट वैल्यू भी है। तो वैल्यू जहां पे हमें इनपुट करनी है, जहां पे वैल्यू हमें लेनी है, वो इनपुट वैल्यू कहां से आएगी? तो इनपुट वैल्यू जहां से आती है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन और कुछ नहीं है। डोमेन दैट मीन्स कि भाई अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन के लिए आपको x की कौन सी वैल्यू लेनी है वो आपको फाइंड करनी होती है, राइट? जिसको हम बोल रहे हैं बच्चा डोमेन बोल रहे हैं। तो डोमेन के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? दूसरा वर्ड हमारे पास है रेंज। वो जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको डिप में उसका डिस्कशन करेंगे, बट माइंड में क्लियर कर लो अभी एक बात कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डोमेन फाइंड कर रहे हो, वो माइंड में क्लियर कर लो। एंड कोई भी फंक्शन के लिए अगर आप y की वैल्यू फाइंड करते हो, दैट मीन्स कि आप रेंज फाइंड कर रहे हो, वो आपके माइंड में क्लियर कर लो बच्चों, राइट? नाउ वन बाय वन हम क्वेश्चन कर रहे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह, राइट? लोअर टू हायर, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके करते एकदम हाई ऑर्डर पर चले जाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) = x where x belongs to r। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। f(x) = x belongs to r। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात सोचो, डोमेन है या रेंज है? हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ये दो जो कंफ्यूजन है ना? तो उसके पहले आप वो सोचो ज्यादा, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, कौन सी वैल्यू ले सकते उसको छोड़ दो। अगर आपको डोमेन का प्रॉपर आंसर चाहिए ना, तो आपको इतना ही सोचना है कि हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले हम सोचते हैं कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। चलिए, तो फिर सोचिए कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, तो आपके माइंड में आंसर आएगा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्यों? कि यहां तो x belongs to r है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। दैट मीन्स कि हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? इज वेरी क्लियर। तो हमारा डोमेन हो जाएगा x belongs to r, राइट? मीन्स डोमेन हमारा हो गया x, राइट? बिलोंग्स टू r होने से डोमेन की वैल्यू आ गई r, तो ये हमारा डोमेन है r। इट इज वेरी क्लियर। तो हमारा डोमेन जो है वो हो जाएगा आपका r हो जाएगा। समझ में आ रहा है या सर? तो ये आपका डोमेन हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन में ये आपको सोचना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहां पे नंबर 2, f(x) = 1/x। फ्रेंड्स टेल मी, फिर से वही कंफ्यूजन माइंड में, फिर से सेम कंफ्यूजन, कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं,
तो वो छोड़ दो, कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू ले सकते हैं उसके बारे में सोचो ही मत। बस आप इतना सोचो कि यहां पे कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। बता पाओगे आप कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? तो इट इज वेरी क्लियर कि x कहां पे है भाई? डिनोमिनेटर में। अगर x डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू कौन सी नहीं ले सकते भाई? 0। तो हम 0 नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि यहां पे हम सारी वैल्यू ले सकते हैं, बट x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते भाई। x इक्वल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ओके, अब सारी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई? r। तो सारी वैल्यू को बोलते हैं r। r में से हमें 0 नहीं लेना है, तो 0 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो r माइनस 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? x की वैल्यू का प्लेटफॉर्म। हम कौन सी वैल्यू x की ले सकते हैं वो फाइंड हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम डोमेन। सॉरी, इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो ये हमारा डोमेन आ गया r माइनस 0। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। बच्चों सेम क्वेश्चन मेरा है। यहां पे जो लोग सुन रहे हैं उनमें से आंसर दे सकते हैं। मैं माइक ऑन कर रहा हूं। भाई हम कौन सी वैल्यू यहां पे नहीं ले सकते? 0। इट्स गुड, हम 0 नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि यहां पे हम x माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल 0 आ गया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज वेरी क्लियर, है ना? तो x का वैल्यू हो जाएगा यहां पे 1। क्लियर? अब फिर से मेरा क्वेश्चन है बच्चों को कि हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? r-1। दैट्स गुड, मीन्स आप सारी वैल्यू यहां पे ले सकते हो, बट 1 नहीं ले सकते। तो आप r-1 वैल्यू ले सकते हो। r-1, तो ये क्या है? तो ये हमारा डोमेन आ गया। तो डोमेन की वैल्यू क्या आ गई? तो डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा r-1। राइट बच्चों? सेम थिंग हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। हम लोअर टू हायर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने हमें सिखाया है कि लोअर टू हायर जाओ। राइट? एकदम सिंपल से स्टार्ट करके एकदम हायर की ओर जा रहे हैं। राइट? ओके, वन मोर क्वेश्चन। बाई fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। राइट? बच्चों आप माइंड में ये भूल जाओ कोई भी क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है। आपको तो माइंड में एक ही बात सोचनी है कि हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। वो कंफ्यूजन में से एक पॉइंट पे आते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन कौन सी वैल्यू हम नहीं ले सकते, विच वैल्यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो आपको यहां पे सोचना है। तो आप में से कोई बताएगा कि हम कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं? तो इट इज वेरी क्लियर कि भाई डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट्स गुड। राइट? चलिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है? इज वेरी क्लियर, x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होने वाला है। अब x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 हो गया। दैट मीन्स अब कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? तो सब वैल्यू ले सकते हैं, बट दो वैल्यू मुझे यहां पे सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कौन सी? -1 एंड 1। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि हम कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, एंड आफ्टर कैलकुलेशन पूछिए कौन सी वैल्यू अब ले सकते हैं। राइट? तो ये आ जाए r-1। तो आपका डोमेन इज वेरी क्लियर कि भाई डोमेन क्या है आपका? तो डोमेन है r -(-1 to 1)। बच्चों सही है? ओके, सेम थिंग, वन मोर क्वेश्चन नंबर 5। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इन डिनोमिनेटर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो बच्चों, यहां पे भी क्वेश्चन है मेरा, कौन सी वैल्यू हम नहीं ले सकते? डिनोमिनेटर। पर डिनोमिनेटर के लिए क्या लेना है? जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स गुड। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो लेना है यहां पे। भाई ले लिया, ओके। चलिए, इसके फैक्टर तो बच्चे बच्चे को आता है, यस। तो फैक्टर इज वेरी कॉमन है यहां पे। x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज सॉरी x माइनस 3 x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई हम x की वैल्यू यहां पे कौन सी नहीं ले सकते? इट इज वेरी क्लियर, x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू नहीं ले सकते, 2 एंड 3। कौन सी ले सकते हैं? कौन सी ले सकते हैं? तो r माइनस 2,3, राइट। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा डोमेन? तो हमारा डोमेन क्लियर हो गया। तो हमारा डोमेन इज वेरी क्लियर कि हमारा डोमेन है r माइनस 2,3। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन हार्ड डोमेन में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। एंड बच्चों, काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ वीडियोस फॉर मैथमेटिक्स, प्लीज टेल अस फॉर द वीडियो। आप बोल सकते हो कि हमें वीडियो बनाना है, वीडियो चाहिए, ये टॉपिक हमें हार्ड लग रहा है, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।